चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी द्वारा टीएमसी विधायक मुकुल राय को दल बदल विरोधी कानून के तहत आयोग घोषित नहीं करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से कोर्ट ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी है और इसको लेकर के बीजेपी में हलचल मची हुई है। और बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की वह याचिका ठुकरा दी थी, जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद पार्टी बदलने के लिए दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल राय को एमएलए के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था। बता दें कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय गत वर्ष जून में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले की सुनवाई गत माह पूरी हुई थी। विमान बनर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ता उपेक्षा गुणवत्ता पूर्ण प्रमाण पेश नहीं कर सका। मामले के तथ्यों और परिस्थिति कानून के तहत मैंने पाया कि याचिकाकर्ता याचिका में उल्लेखित दलीलों को साबित करने में सक्षम नहीं, इसलिए मैंने याचिका खारिज कर दी है। विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक कानून के मद्देनजर रॉय सदन में एमएलए के रूप में बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी तक 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। वहीं 5वें चरण की सीटों के लिए हर पार्टी अपनी अपनी रैलियां कर रही है, जिसमें इस हफ्ते बाराबंकी में पीएम मोदी की रैली होने, वहीं प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ही वहां पहुंचकर भाजपा पर आरोप लगाया। वहीं प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज चुनावी सभाओं को प्लान कर बना चुके हैं, जबकि बृहस्पतिवार को ही अयोध्या में रोड शो के जरिए 5वें चरण के रन के लिए बयानबाजियों का दौर हावी हो रहा है। 5वें चरण में यूपी के 12 जिलों की 21 सीट और विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 61 विधानसभा सीटों पर कुल 692 प्रत्याशी विभिन्न क्षेत्रों में मैदान में है। 5वें चरण के भगवान श्री राम के अयोध्या में लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच सियासी संग्राम जारी है। 5वें चरण के इस चुनाव में अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल का पूरा परिवार भी लड़ाई में शामिल है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। यूक्रेन के शहर खेरसान में रूसी सैनिकों ने अपना झंडा लहरा दिया है। अब तक 137 यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं यूक्रेन भी 800 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रहा है। लेकिन दोनों देशों की जंग में असली अग्नि परीक्षा भारत की है। भारत के लिए रूस सदाबहार दोस्त रहा है, ऐसा दोस्त जिसने भारत की उस वक्त मदद की जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था। लिहाजा भारत के सामने उलझन की स्थिति है। अगर देखा जाए तो भारत इस वक्त तटस्थ की नीति अपना रहा है। भारत ने खुलकर ना तो यूक्रेन का समर्थन किया और ना ही रूस का विरोध। जहां अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश रूस की जमकर आलोचना कर रहे हैं और पुतिन नाटो के विस्तार का विरोध, वहीं भारत ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन संकट के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति सबसे अच्छा रास्ता है। भारत के सामने नैतिक मूल्यों और व्यवहारवाद संबंधों में किसी एक को चुनने की चुनौती है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में 7% की कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 13,166 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 42,894,345 हो गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 134,235 है। पिछले 24 घंटे में 26,988 लोगों ने कोरोना वायरस की मात दी है। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 42,246,884 हो गई है। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना ने पिछले 24 घंटे में 302 लोगों की जान ले ली है। अब तक कुल 513,226 लोगों को कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। इलाहाबाद दक्षिण के भाजपा उम्मीदवार को पूरा भरोसा है कि इस चुनावी मौसम में बेरोजगारी पर विपक्ष की आलोचना का मुकाबला करने में मोदी सरकार पूरी तरह से सक्षम है। भाजपा विधायक नंद गोपाल गुप्ता इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रयागराज के अपने दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री को स्थानीय बाजारों में चाय बनाते और पकौड़े तलते हुए देखा गया है। गुप्ता ने प्रयागराज में रात की एक भीड़ भरी थैली में, और आपको बता दें कि रैली में एनडीटीवी से कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार है। उन्होंने कहा है कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनके समय दौरान आया था तो इसकी लागत 15,000 करोड़ थी, लेकिन हमने 4,500 करोड़ कम बजट के साथ एक चौड़ा, बेहतर, लंबा एक्सप्रेसवे बनाया है। और इस बारे में सोचे कि यह 4,500 करोड़ कहां चले गए। इसके दौरान उनके समर्थक ढोल पीटकर जय जयकार कर रहे थे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।